नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक नया इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियोस बना रहा हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे थिएटिकल वीडियोस एनिमेशन के थ्रू डाल रखे हैं। बहुत अच्छे से मैंने एनिमेशन से समझा रखा है। पूरी की पूरी एससी वर्मा फिजिक्स समझा रखा है। तो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये IIT और नीट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ठीक है बच्चों, मैं पढ़ाता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर and mass 4 milligram are falling with a speed of 30 millimeter per second on the head of a bald person। ठीक है, अब बार्ड माँ भी लिखता भैया बॉडी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, अगर बार्ड नहीं भी लिखता तब भी काम चलेगा। तो ठीक है भैया, किसी के अब बार्ड इसलिए लिखा है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बालों की वजह से जो है ना बूंद जो है डिस्पर्स हो जाए। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, लिखा है तो लिखा है head of a bald person, the drops splash on the head and come to rest, assuming equivalently that the drops cover a distance equal to the radii on the head. Estimate the force exerted by each drop on the head। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही जो कि हमेशा करते हैं, मतलब डायग्राम बनाएंगे। चलो भैया डायग्राम बनाते हैं। अरे यार, ये बॉल पर्सन मार दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक बूंद है, समझो यही बूंद गिर के नीचे आ गई है। ठीक है, अब ये बूंद है, इस बूंद का रेडियस रखा है 1 मिलीमीटर एंड मास है 4 मिलीग्राम। सो रेडियस 1 मिलीमीटर और मास 4/1000 kg और उसका है 1/1000 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड क्या रखी है, विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो ये भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बोल रहा है कि जब ये बूंद गिरी है ना, तो बूंद जब गिरेगी तो जब बूंद पर्टिकुलर एक स्पीड पे 30 मीटर पर सेकेंड, और उस बूंद को रेस्ट पे आने के लिए है ना, क्योंकि एक रिटार्डेशन, जैसे ही बूंद इस पे टकराई तो इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स का न्यूटन लिख रहा हूं मैं, एक फोर्स लगेगा, है ना, मतलब एक एक्सेलरेशन लगेगा आपकी तरफ, जिसकी वजह से बूंद जो होगी वो डिस्पर्स हो जाएगी। तो बूंद को है ना, कितना बोला है इसने, बूंद को जो डिस्प्लेसमेंट से कवर किया है, मतलब बूंद ने अपनी रेडियाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर किया और डिस्पर्स हो गया है। मतलब पहले बूंद यहाँ थी, ऐसे थी, उसके बाद जब ये बूंद इतना डिस्टेंस कवर की, मतलब ये बूंद का जो सेंटर था, जब ये बूंद का सेंटर यहाँ से है ना बच्चों, ये बूंद का सेंटर यहाँ से, ये बॉल्ड पर्सन है, मैं तो जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बॉल्ड पर्सन है, तो बूंद जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही। ठीक है, वहाँ पे ये ऑफकोर्स डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, इस डिस्टेंस कवर किया इसने, और डिस्टेंस 1 मिलीमीटर जैसे इसने कवर किया, एक बूंद रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस पे एक एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ लगा है, मतलब इस पे रिटार्डेशन लगी है। तो ठीक है बच्चों, हमें पता है डिस्टेंस S की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, मतलब 1/1000 मीटर। ठीक है बच्चों, S दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, रिटार्डेशन दे रखा है, फाइनल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड 0 जाएगी क्योंकि रेस्ट पे आ गया है, इनिशियल स्पीड 30 दे रखी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, v² = u², क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है इसलिए 2as, फाइनल स्पीड 900 हो जाएगी। ठीक है, 30 × 30, इनिशियल स्पीड तो 0 हो जाएगी, पर फाइनल स्पीड, सॉरी बच्चों मैंने गलती कर दी, आप लोग को गलती नहीं करना है, फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 900 हो जाएगी, है ना बच्चों।
-2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ए निकालना है हमें, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितने डिस्प्लेसमेंट किया है, 1/1000 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ से 1/500 A/500, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 900। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 900 इंटू 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1/500 1/5 ठीक है। तो इतना हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों 45,000 भी नहीं, 450, हाँ जी 450,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब कितना ज़्यादा रिटार्डेशन है इस पे, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है, फोर्स निकालना है, और फोर्स कितना है, 4 मिलीग्राम। सो नेट फोर्स इक्वल टू 4/1000 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। सो यहाँ से 3 कट गया, फोर्स इक्वल टू 45, ये हो जाएगा 90, 180। इतना ज़्यादा फोर्स, 1800 न्यूटन, 180 केजी का फोर्स। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे 180 केजी का फोर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, ठीक है। एक बार, ठीक है ना। अब जब इसकी वैल्यू है, मुझे ना इसकी वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि भैया इतना ज़्यादा फोर्स, तो एक बूंद इतना ज़्यादा फोर्स लगा सकती क्या, या फिर डेटा इन्होंने फ्लॉड है इनके, है ना। सो फाइनल स्पीड 0 है ना, इनिशियल स्पीड 30 है। सो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 900 -2a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इन्होंने, cover distance equal to the radii on the head, assuming including there are drops, cover distance equal to the radii। रेडियाई की कवरी तो किया है, रेडियाई 1 मिलीमीटर है, सो डिस्टेंस 1/1000 हो गया। फोर मिलीग्राम है ना बच्चों, 4 ग्राम नहीं है ये, ठीक है बच्चों। देखा बच्चों, 4 मिलीग्राम है। तो मतलब ये जो मास दे रखा है ना, 4 एक मिलीग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं 1 kg में, भैया मैं आवाज ले लेता हूँ क्योंकि मैं भी हो रहा हूँ कंफ्यूज और आप भी हो जाओगे कंफ्यूज। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो मतलब 1 किलोग्राम में 10⁶ मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 4 × 10⁶ kg, ठीक है। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, 10⁶। अब यहाँ से 10⁴ कट गया तो बचन से 100, और यहाँ से ये कट गया, ठीक है। सो 45 × 4, 45 × 4 कितना हो जाएगा, 90, 180, 180/100, फोर्स इक्वल टू 1.8 न्यूटन। सो 1.8 न्यूटन लगेगा। सो जिन बच्चों का
जिन बच्चों को ये 1.8 न्यूटन आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, वो बच्चे बहुत ही आगे जाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग आईआईटी और नीट के लिए ही बने हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंचे उन बच्चों को वापस से एक बार सारे थियोरेटिकल वीडियोस को रिविजिट करना है, और उसके बाद 100% वो लोग भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।